इस दौरान धरती पर जगत पिता परम पिता परमेश्वर बाबा रामदेव जी ने भक्तों के कष्ट हरने के लिए अवतार लिया। और जो सच्ची भावना से इनकी शरण में रहता है, इनकी भक्ति आराधना करता है, इनकी पूजा करता है अपने घर में, तो उससे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। आज हम एक आपको ऐसा दुर्लभ और दिव्य मंत्र बता रहे हैं जिसकी साधना करने से बाबा रामदेव जी आपको साक्षात दर्शन देंगे और आपके जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी हो, बाबा रामदेव जी की कृपा से वह दूर होगी। यह मंत्र इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल है कि आप जब इसका जप करेंगे तो आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। इस मंत्र की दो साधना की विधियां हैं, दोनों ही हम बताएंगे। एक साधारण विधि है जिससे आप अपने घर में साधारण रूप से इस मंत्र का जप कर सकते हैं, और एक दूसरी विधि है जिस विधि से जप करने पर इतना चमत्कार अनुभव होता है, तो आपको ऐसा लगता है जब जब मंत्र जप कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सामने बाबा रामदेव जी हमारे बैठे हैं और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमारी भक्ति से, हमारी सेवा से वे प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको साफ साफ दिखाई देगा, साक्षात आपको बाबा रामदेव जी अपने सामने दिखाई देंगे। इस मंत्र में इतनी पावर है, इतनी ऊर्जा है। और फल कब देगा मंत्र? जब सही विधि अनुसार करेंगे, सही विधि से करेंगे तभी आपको यह मंत्र फल देगा। और मंत्र पर विश्वास रख के और इसकी साधना करेंगे तो आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। तो मित्रों, विधि करने से ही कामयाबी मिलती है। बिना विधि अनाड़ी तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हर कार्य अनुसार आप सही नियम से करेंगे तभी सफलता मिलती है। अनाड़ी तरीके से कोई कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। जैसी गाय का दूध होता है, दूध में आपको कहीं भी घी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। गाय के दूध में आपको घी कहीं नहीं दिखाई देगा। इसी तरह इस मंत्र में आपको सिद्धि कहीं भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप विधि अनुसार करेंगे, जप करेंगे और सही विधि का पालन करके सही विधि से आप जप करेंगे, साधना करेंगे तो आपको साक्षात बाबा रामदेव जी के चमत्कार दिखाई देंगे। जिस प्रकार गाय के दूध को आप जाग लगा के और उसे मथ कर घी निकाला जाता है, तभी उसमें घी दिखता है गाय के दूध में। इसी प्रकार इस मंत्र का, इस साधना का सही से उपयोग करके, सही विधि अपनाकर, सही चिंतन मनन करके आप साधना करेंगे तो रिजल्ट निकल कर आपके सामने आएगा। परमेश्वर जगत पिता आपको सिद्धि प्रदान करेंगे। आप चाहे कोई सा भी कार्य करें, आपको थोड़ा बहुत ही नॉलेज हो और अगर आप इस मंत्र की साधना करेंगे, फिर उस कार्य में अपना हाथ आजमाएंगे तो आप चमत्कार देखेंगे, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर खड़े हो जाएंगे, बाबा रामदेव जी खड़े हो जाएंगे आपके संकटों का नाश करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, हरदम आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए मित्रों, ये वीडियो पूरा देखकर सही विधि को अपनाकर आप साधना कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों भक्तों तक भी यह जानकारी पहुंचे और वो भगत जो परेशानी में है, किसी तकलीफ में है और इस मंत्र की साधना करेंगे तो उनकी परेशानी तकलीफ दूर होगी, जिससे वे भी आपको आशीर्वाद देंगे। और परमेश्वर का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, क्योंकि आपके कारण, आपके शेयर करने के कारण ही उस भगत के पास यह वीडियो पहुंचा और उसने बाबा की यह सेवा साधना की, जिससे प्रभु का भी आशीर्वाद मिलेगा और जन कल्याण का भी कार्य हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई देंगे। तो मंत्र का विधान बता रहे हैं मित्रों, ध्यान से पूरा देखिएगा और मंत्र भी आपको बताएंगे। मंत्र में इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है कि आप स्वयं आश्चर्य में भर जाएंगे। बाबा रामदेव जी का दिव्य अलौकिक मंत्र है, परमेश्वर जगत पिता का। तो इस मंत्र की साधना के लिए आपको साधारण साधना विधि बता रहे हैं हम आपको। साधारण विधि के लिए आपको करना क्या होगा? सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे या 4 बजे उठे तो अच्छा है, अन्यथा 5 बजे तो जरूर उठे। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करें। जिस भी तरफ के नाक से सांस चल रही है उस पैर को
धरती माता से सर्वप्रथम उसी पैर को धरती माता पर रखें और अपने दोनों हाथों को देखते हुए भगवान विष्णु को, भगवान रामदेव जी को नमन करें और दोनों हाथों को, तेलियों को अपने पूरे मुंह पर फेरें। और उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होके एक जल का कलश भर के अपने पूजा घर में आए और पूजा घर से एक चुटकी बभूत उठाकर कलश में डालें बाबा रामदेव जी के नाम की, दूसरी चुटकी उठाकर डालें डालाबाई के नाम की, तीसरी चुटकी उठाकर डालें गोसाई जी के नाम के। उसके बाद इस जल को अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। ऐसा करने से अगर आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है या कोई अन्य कोई दिक्कत है तो प्रभु की शक्ति से वह आपके घर छोड़कर चली जाएगी। आप साधना में आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। उसके बाद एक कलश भर के अपने मुख्य गेट पर जाएं और आप अंदर की तरफ खड़े होकर अपने मुख्य गेट पर जल छिड़कें और प्रार्थना करें कि हे बाबा रामदेव जी, मैं दास आपका चरणों का, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी सेवा साधना कर रहा हूँ, आप हमारे घर पधारें, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो और मुझे आशीर्वाद दें। और उसके बाद अपने पूजा घर में आ जाना है। पूजा घर में आप एक दीपक लगाना है। दीपक गाय, देसी गाय के घी का होना चाहिए और उसमें आप फूल बाती लगाएंगे, यानी बीच में बाती लगाएंगे। और जब भी दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाते समय भावना यह रखनी है कि बाबा रामदेव जी हमारे घर में आ चुके हैं, हमारे पूजा घर में प्रभु आ चुके हैं। और साथ ही साथ मन में और भाव से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा रामदेव जी, आप हमारे पूजा घर में पधारे, मैं आपकी सेवा आराधना कर रहा हूँ। उसके बाद उस दीपक को जला देना है और दीपक में एक लौंग और एक इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा मिश्री का डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो गूगल धूप आती है बाजार से, आप बटी हुई गूगल धूप भी ले सकते हैं। उस धूप को जलाएंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश को वंदना करेंगे, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का 5 बार जप करेंगे। उसके बाद भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 बार जप करेंगे और भगवान शिव से अपनी सेवा आराधना की सफलता की आशीष मांगेंगे। उसके बाद आदि शक्ति जगजननी माता रानी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद भगवान भैरव को प्रणाम करेंगे, फिर धरती माता को प्रणाम करेंगे, फिर आसन को प्रणाम करेंगे, फिर अपने कुल देवता को प्रणाम करेंगे, अपने कुल देवी को प्रणाम करेंगे। अगर आपके घर में पितर हैं तो उन पितरों को प्रणाम करेंगे और 10 दिशाओं को प्रणाम करेंगे और 9 ग्रहों को प्रणाम करेंगे। अगर आपके कोई स्थान का देवता है उस स्थान देवता को प्रणाम करेंगे। और उसके बाद जिस भी माला से आप, वैसे तो तुलसी माला से मंत्र जाप ज्यादा लाभकारी रहता है। अगर तुलसी माला नहीं है, रुद्राक्ष माला है तो भी काम चल जाएगा। रुद्राक्ष माला या तुलसी माला से ही जप कीजिएगा। तो उसके बाद माला हाथ में लेना है। जिस तरह इस तरह की माला है, इसको, ये सुमेरु होता है, ऊपर का निशान ये सुमेरु होता है। इसको लांघना नहीं चाहिए मंत्र जप करते समय। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो यहाँ से जप करते करते आगे बढ़ना है और यहाँ अगर पूरा समाप्त दूसरी तरफ यहाँ आ जाए तो इसको लांघना नहीं चाहिए। इसको पलट कर वापिस से वहीं से चालू कर देना चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। इस सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति इस सुमेरु को लांघता है उसे अनिष्ट फल मिलता है, उसका कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी गलती होती है। उसके बाद रुद्राक्ष का यह सुमेरु है। इन सुमेरु को यहाँ आंखों से इस तरह छुएंगे और दोनों आंखों के बीच में प्रणाम करेंगे और इस मंत्र का जप करेंगे, ओम अक्षय मालिका सिद्धिम देहि देहि, ओम अक्षय मालिका सिद्धि देहि देहि। इस मंत्र का आप 5 या 11 बार जप करेंगे। और उसके बाद ये जो स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा है यहाँ पे, इस मंत्र का आप 1 माला जप करेंगे। यह साधारण विधि बताइए आपको, हमने 1 ही माला जप करेंगे। नित्य साधना के लिए है, आप नित्य, इसके बाद रोजाना आप पूरे वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 28 वर्ष, जितने आप करना चाहे लगातार इस साधना को कर सकते हैं इस मंत्र से। फिर देखिएगा आपके काम धंधे में, आपके रोजगार में कितनी तरक्की होती है। आपको चारों तरफ सफलता मिलेगी, हर कार्य में सिद्धि मिलेगी, उस जगत पिता परमेश्वर बाबा रामदेव जी की कृपा मिलेगी। बस आप भाव सच्चा रखिए। शराब मीट आदि का सेवन मत कीजिएगा, किसी की चुगला निंदा मत कीजिएगा।
मन में सच्ची भावना रखिएगा। और इस साधना में कोई ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नित्य की साधना है। दूसरी विधि होती है जिसमें चमत्कारी सिद्धि मिलती है और परमेश्वर जगत पिता रामदेव बाबा आपको साक्षात दर्शन देते हैं। उस विधि की जानकारी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वो विधि करने से आपको अनेक लाभ होंगे, किंतु आप इस विधि से लगातार अपने घर में आप लगातार रोजाना बाबा की सेवा आराधना करेंगे तो आपके घर में अनिष्ट कभी निवास नहीं करेगा, हारी बीमारी कभी निवास नहीं करेगी, बुरी आत्मा कभी निवास नहीं करेगी, काम धंधे में रुकावट कभी नहीं आएगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं उसमें पदोन्नति मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो मित्रों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय बाबेरी, जय बाबे।